वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरीज के बारे में जिसमें आपको 40 टॉपिक्स मिलेगा। यानी कि इस सीरीज में हम लोग 40 टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए होगा। यानी चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टॉपिक्स को एक बार देख करके जाइए, डेफिनेटली वहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इस सीरीज़ के साथ एंड तक बने रहिएगा जब तक आपका ये सीरीज़ चलेगा। तो आज हम सबसे पहले सीरीज़ में पहले डे में स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी जुड़ी हुई जानकारी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो खुशी खुशी आपके साथ डाल सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। देखिए, प्रथम अधिवेशन, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपके माइंड में ये आता है कि प्रथम अधिवेशन हुआ कब था। तो ये हुआ था 1885 में। सभी को पता होगा, कॉमन जानकारी है। 1885 में बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी इसके जो कि अध्यक्ष थे। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो एओ हुम जो थे, रिटायर्ड सैनिक थे, उनको माना जाता है एओ हुम, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। कांग्रेस का पिता कहा जाता है एओ हुम को। तो ये चीज़ याद रखना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन ये कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, क्वेश्चन घुमा करके पूछा है। प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जा सकता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा सकता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जा सकता है। तो जो भी पूछे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पारसी जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। 1886 में कहाँ पर, तो कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1887 जो है वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, जो कि बदरुद्दीन तैयबजी के नाम से हम जानते हैं। जो कि ये आपका कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। इसके बाद एक वर्ष के पश्चात 1888 का जो अधिवेशन आया, ये इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पे बनाए गए। तो यहाँ पे कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि 86 में पारसी अध्यक्ष, 87 में जो कि हम कह सकते हैं मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, 88 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था। आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लक्ष्य रखा होगा, तभी तो इसको गठन किया गया। तो इसका मेन लक्ष्य था कि देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक WC बनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की ज़रूरत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस का उदारवादी जो युग है कब से कब तक रहा। उग्रवादी युग होता है, एक उदारवादी युग होता है। तो उदारवादी युग जो हम जानते हैं वो 1885 से 1905। ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कभी निराश नहीं होंगे कि चैनल हमेशा आपके सपोर्ट में काम करता है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय, यानी कि कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन, पहले अधिवेशन, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे। तो 1885 में हुआ था, और 1885 में कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट वन है कि भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला जो सत्र हुआ था 1885 बम्बई में WC बनर्जी के अध्यक्षता में, वो यहीं पे हुआ था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं हुआ था, इस वजह से ये फेमस है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोह संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी। देशद्रोही संगठन या फिर गंदी चीज कहकर के इसको बताया गया था किसके द्वारा,
तो ये बताया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियाँ की थी कांग्रेस के बारे में। जैसे कि अगर हम एक दो बात और करना चाहें तो डब्ल्यू.सी. जो बनर्जी थे उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है, जबकि लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग लोग यूज़ कर रहे थे। साथ ही साथ लाला लाजपत राय ने ये भी कहा था कि जो कांग्रेस है, ठीक है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। यानी लाला लाजपत राय ने ये भी कहा था कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, तो ये आप याद रखिएगा। वैसे हम एक छोटा सा नोट प्रोवाइड आपको करा देंगे जिसमें इस टाइप के कथन हो, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किन लोगों ने क्या कहा है, राइट, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो ध्यान रखना है आपको, रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष 1907। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जेएलएन किए थे, यानी जवाहरलाल नेहरू की ये पहली अध्यक्षता थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो पहली बार तो 1929 हो गया, ठीक है, दूसरी बार हो जाते हैं 1936 में और थर्ड टाइम 1937 में, थर्ड टाइम 1937 में। ये आपका लाहौर अधिवेशन हो गया। दूसरे की बात करें तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन हो जाता है और तीसरे की बात करें तो ये आपका फैजपुर अधिवेशन होता है। देखिए फेमस तो तीनों है, पहला आपने ऊपर में देख ही लिया था, प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। सेकेंड अगर हम 1936 वाला बात करें तो इसमें ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना की गई थी। कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना 1936 में जेएलएन की अध्यक्षता में किया गया, राइट। 1937 इसलिए फेमस है क्योंकि पहला ये अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था, फैजपुर में, ठीक है, फैजपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये है कि मैंने आपको बताया कि जो फैजपुर में 1937 में पहले अधिवेशन ऐसा थी जो गांव में हुआ, तो ये किस स्टेट में पड़ता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि फैजपुर किस स्टेट में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट वन, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ इसलिए हूँ ताकि आप थोड़ा सा अगर जानकारी रखते हैं तो कमेंट करिए, नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालिए, उसके बाद आप कमेंट करिए। थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, हम तो कर ही रहे हैं, चाहे तो हम तो बता ही सकते हैं, बट आपके ऊपर भी छोड़ते हैं कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम को पहली बार गाया गया, यानी राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था कब? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अगर यहाँ से पूछा जाए कि इसमें अध्यक्ष कौन थे तो ध्यान रखिएगा रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहीमतुल्लाह सयानी, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 के अधिवेशन में गाया गया था कलकत्ता में, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किस लिए विख्यात है? तो पहली बार गीत गाया गया, राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन बी। इक्वेशंस को 2-3 बार रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बन पाए, जो कि कहाँ आयोजित हुआ था? तो विशेष अधिवेशन ये आपका 1920 की बात है और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, इसको याद रखिएगा, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, आप सभी को पता होगा कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया।
ऑप्शन सी फिलहाल यहाँ पे सही होगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? जहाँ पे नरम दल गरम दल अलग हुए, जिसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, 1907। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ऊपर मैंने बात किया था रास बिहारी घोष, ठीक है, जबकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर के दोनों दल एक हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, अंबिका चरण मजूमदार जो कि वहाँ पे अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया गया था, 1929 का लखनऊ अधिवेशन, जो कि JLN। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष 1923 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में, उस वक्त सबसे युवा अध्यक्ष हम कह सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद। और कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो जानते हैं हम लोग कि 1899 से 1905 तक तो कौन थे? करजन ही थे। तो करजन के समय में हुआ था, ऑप्शन बी। किस अधिनियम में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, इन्होंने कहा था। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्यामलाल प्रसाद द्वारा रचित विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? देखिए, राष्ट्रीय जो गीत था वो 1996 में, राष्ट्रीय गान जो था वो 1911 में, और ये जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो आप देख रहे हैं वो कानपुर अधिवेशन 1925 में गाया गया था। कानपुर अधिवेशन 1925। और कानपुर अधिवेशन 1925 इसलिए भी फेमस है क्योंकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू जी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। 1925 याद रखिएगा, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि इससे पहले 1917 में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट तो थे ही कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू जी। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कब कब चुने गए थे, आखिर 3 बार थे, तो क्या ये सही है कि नहीं। पहला देखिए हमने देखा था 1886 में, ये तो बिल्कुल सही है, कलकत्ता अधिवेशन, प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में हमने देखा। दूसरा 1893 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी सही है, लाहौर अधिवेशन था। और इसके बाद ये फिर से बनते 1906 में, हमने आगे देखा था ऊपर में, जो कि ये कलकत्ता अधिवेशन था। तो तीनों के तीनों यहाँ पे मतलब ये पॉइंट जो कह रहा है वो सही है, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सेकेंड पॉइंट कि इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये बहुत बार पूछा था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था इनके द्वारा। बिल्कुल सही है, सही आंसर ऑप्शन सी पे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया? खादी पहनना अनिवार्य किया गया पहली बार, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन थे, तो एस श्रीनिवास आयगर, एस श्रीनिवास आयगर, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन की ये कथन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, सही है। 1885 गोकुल पाल तेज विश्वविद्यालय आपने जो देखा वो बिल्कुल सही है, बोमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने 1886, ये भी बिल्कुल सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ 1916 में अधिवेशन में, जो कि लखनऊ समझौता द्वारा संपन्न हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमने तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सही है, तो 1, 2, 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ?
देखिए एक प्रश्न तो हम ये आपको ये बता दें कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा 26 जुलाई 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। 1876 में किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई और ये 1976 में ही जाके यहाँ पे ध्यान रखिएगा सही आंसर हमारा बन जाता है। कब विलय किया गया ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 1886 में जाकर के ये विलय हुआ था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर के उसकी हंसी उड़ाई? ये किसने किया था? तो ये किया गया था डफरिन के द्वारा, डफरिन के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला सवाल है कि उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? भिखमंगी राजनीति की संज्ञा किसने दी थी? भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी गई थी किसके द्वारा? तो यहाँ पे हम कहेंगे बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों में श्रृंखला में की है? ये प्रश्न एकदम वीवीआई है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखों की श्रृंखला में है, यानी ये पूछा था किसके द्वारा लिखी गई है, किसने की है, अलग अलग तरह से घुमा करके। तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, अरविंद घोष, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो कह सकते हैं कि बिहार में पहला अधिवेशन ऐसा माना जाता है 1922 में, तो ये आपका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 पॉइंट्स में, दोनों को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद गेस करिए कि सही आंसर क्या बनेगा। पहला पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो क्या ये सही है? प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे बोला जा रहा है, भारतीय नहीं लगाया गया, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि भारतीय अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू 1925, तो ये आपका गलत है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये तो बिल्कुल सही है, तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था। अब ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया था सर सैयद अहमद के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद के द्वारा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वीडियो को कर दिया होगा लाइक। अगर आपने अभी तक नहीं किया यार प्लीज़ कर दो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जी जान लगा करके आपके साथ आगे आए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी कब? ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी तो है। 1917 में पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई थी एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट, तो हम यहाँ पे जाएंगे इनमें से कोई नहीं। अगर भारतीय कहता तब फिर हम यहाँ पे ऑप्शन सी पे जा सकते थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक में अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा? तो यहाँ से 2 प्रश्न हो जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर के रहूँगा, ये बात किसका है, किसका कथन है? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अब बात ये है कि किस अधिवेशन में इन्होंने ये कहा था? तो ये कहा गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने 1906 में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? यानी कि दादा भाई नौरोजी के बदले में किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि कांग्रेस पर टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ध्यान रखिएगा, अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा था। जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कि डफरिन के दिमाग के उपज था, कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग के ऊपर लाला लाजपत राय ने कहा था, सही है। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की भांति टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये भी सही है।
3 दिनों की तमाशा किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अधिवेशन ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह निम्नलिखित में से कौन थे? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन किया गया था इसी में किया गया था, इन्हीं की अध्यक्षता में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 जब ये कर रहे थे तब। ठीक है, 1936 में। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी का था सुझाव। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट वन है कि सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? देखिए यहाँ से दो प्रश्न याद रखिएगा हमेशा। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ इसमें अध्यक्षता किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और ये इनकी पहली और आखिरी अध्यक्षता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो प्रारूप बनाया गया था JLN के द्वारा। यहाँ पे सही आंसर हमारा JLN होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर प्रस्ताव का प्रारूप किसने लिखा तो फिर JLN होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद अगला है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? क्या लिया गया था इसमें? तो इसमें मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया, और 1916 में ही आपको पता है कि जो नरम दल गरम दल थे वो एक हो गए थे, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ये चीज़ याद रखेंगे। राइट, इसके बाद अगर हम आगे के पॉइंट्स पे देखें तो लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्यूज फॉर्मेट में है, यानी इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लो यार, क्वेश्चन क्या ही मैंने पूछ दिया, ऊपर में मैंने बता ही दिया था, तो अब नहीं लगता कि आप इसका कुछ कर सकते हैं। खैर छोड़िए, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हम रेगुलर इस तरह की वीडियो जब डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप मिस ना कर। 40 डे का ये हम वीडियो लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 40 टॉपिक्स आपको ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चाहे कोई भी एग्जाम्स देने आप जा रहे हो, इस टॉपिक्स को देख करके जाओ, फिर देखिए क्या मज़ा आएगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।